शराब की बिक्री किसी भी राज्य सरकार के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। दूसरी ओर शराब की लत कई परिवारों को बर्बाद भी कर रहा है। ललितपुर में गांव में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में ठेके के बाहर बैठक कर महिलाएं भजन कीर्तन करती नजर आई। यूपी के अलग अलग जिलों से शराब के ठेकों के विरोध की तस्वीर सामने आई है। सड़क पर चक्का जाम की ये तस्वीरें ललितपुर के बमहोरी मड़ावड़ा से सामने आई है। महिलाओं ने सड़क पर लकड़ियां रख दी और दोनों ओर से आवाजाही बंद कर दी। काफी देर तक चक्का जाम रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। महिलाओं का ये विरोध गांव में खुलने वाले शराब की दुकान को लेकर है। महिलाओं ने गांव में संचालित शराब दुकान को बंद करवाने की मांग को लेकर पहले सामूहिक रूप से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, पर जब बात नहीं बनी तो एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाओं का कहना है कि मेन बस स्टैंड और घनी आबादी के बीच देशी शराब की दुकान खोली गई है। ठेके से मात्र 50 मीटर की दूरी पर सरकारी स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र और मंदिर हैं। ठेका होने की वजह से वहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने नई शराब की दुकान को गांव की आबादी से 500 मीटर दूर खोलने की मांग की है, ताकि स्थानीय लोगों को होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। सड़क पर काफी देर तक चक्का जाम के हालात बने रहे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर सड़क से लकड़ियां हटवाई और जाम खुलवाया। महिलाओं का कहना है कि हमारे घर में जो भी राशन पानी होता है, युवा शराब की लत में आकर के हमारे ना होने पर वह राशन पानी भी बेच दे रहे हैं। जब वो शराब पी के आ जाते हैं तो बच्चों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं और महिलाओं के साथ भी मारपीट कर रहे हैं। इससे परेशान होकर के महिलाओं ने, जो बमहोरी मड़ावड़ा की महिला हैं, उन्होंने एक बार उप जिलाधिकारी मड़ावड़ा को प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद जो कल से दुकानें चालू होने जा रही हैं, नई दुकानें चालू होने जा रही हैं, महिलाओं का कहना है कि हमारे गांव से शराब की दुकान दूसरी जगह स्थानांतरण कर दी जाए। इसी का विरोध कर आज महिलाओं ने सड़क पर किया है। महिलाओं का यह भजन और कीर्तन शराब के ठेके के खिलाफ है। गांव में शराब के ठेके का विरोध कर रही महिलाओं ने ठेका के आगे ही टेंट लगाकर भजन कीर्तन शुरू कर दिया। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के जारचा इलाके से सामने आई है। महिलाओं ने गांव में शराब का ठेका खोले जाने का विरोध किया। बात नहीं बनी तो महिलाओं ने खुद ही इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ठेके का शटर गिरा है। इसके सामने महिलाएं बैठकर कीर्तन गा रही हैं। इनमें महिलाओं के साथ बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। शराब की दुकान पर देशी मदिरा दुकान धनुवास लिखा है और साथ में लाइसेंस धारी का नाम भी दर्ज है। खास बात यह है कि ठेके का लाइसेंस महिला के नाम से ही है, पर ठेके के विरोध का नायाब तरीका सुर्खियां बटोर रहा है। शराब के ठेके के विरोध की तस्वीरें राजधानी लखनऊ से भी सामने आई, जहां एक हनुमान मंदिर के पास शराब का ठेका खोले जाने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। स्थानीय लोगों ने ठेके के पास इकट्ठा होकर इसके खुलने का विरोध किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिर में सुंदरकांड का पाठ चल रहा है और दूसरी ओर शराब की दुकान नजर आ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक चौक के कोनेश्वर में प्राचीन पकड़िया वाले श्री हनुमान मंदिर के पीछे शराब की दुकान खोली गई है। मंदिर के ठीक पीछे शराब की दुकान खुलने पर लोगों ने विरोध जताया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मंदिर करीब 70 साल पुराना है। इसके बावजूद आबकारी विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर ठेका खोलने की अनुमति दे दी। मंदिर जिस जगह पर है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जमीन है। फिलहाल लोग मंदिर के पास ठेका खोले जाने का विरोध कर रहे हैं। एक हनुमान जी मंदिर के पीछे शराब की दुकान खोलने का दुष्कर्म किया गया है। हनुमान जी के मंदिर के ठीक पीछे जो दुकान है, जिस दुकान में शराब की दुकान खोली जा रही है, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जमीन है।
और इसी दुकान के ठीक पीछे 100 वर्ष पुराना आर्य समाज मंदिर है, वो निश्चित की दूरी यहाँ से सिर्फ 50 मीटर है। और यहाँ पर जितने भी आस्थावान लोग हैं, जितने भी भक्तगण आते हैं, उनमें काफी रोष है। पीछे आवासीय क्षेत्र है जिसमें हमारे घर की महिलाएं, औरतें, बच्चे खाने पीने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर शराब की दुकान खुल जाने से यहाँ पर माहौल दूषित होगा। लोग जो है शराब पी के गंदे गिलास वगैरह और पेशाब करने का मंदिर के आसपास का कार्य करेंगे। तो हिंदू समाज, हम लोग सभी भक्तगण बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक दुकान बंद नहीं हो जाती है तब तक हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ करेंगे। इससे पहले अंबेडकर नगर जिले से भी शराब के ठेकों के विरोध की तस्वीर सामने आ चुकी है, जहां 2 दिन पहले शराब का ठेका खोले जाने के विरोध में ग्रामीणों ने टांडा बड़ियावन मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया और सड़क पर बिजली का खंभा रखकर आवाजाही बंद कर दी। गुस्साए लोगों ने शराब के ठेके का बोर्ड भी उखाड़ दिया। गांव में देशी शराब का ठेका खुलने से ग्रामीण महिलाओं ने खास तौर से नाराजगी जाहिर की। काफी देर तक बड़ियावन टांडा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। सोनभद्र में आबादी के बीच आवंटित शराब के ठेके को हटाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने आबकारी विभाग के दफ्तर में डेरा डाल दिया। कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष की अगुवाई में महिलाओं ने कहा कि पहले भी कई बार अधिकारियों को पत्र दिया गया है, इसके बावजूद घनी आबादी के क्षेत्र में ठेके खोले जा रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि ग्राम पंचायत में शराब की दुकान संचालित करने से वहां के स्कूल और कॉलेज के छात्राओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। मनचले और शराब के नशे में धुत लोग महिलाओं और बेटियों पर गलत कमेंटबाजी करते हैं। बार बार शिकायत के बावजूद अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। जहाँ पे ठेका है, जहाँ पे दुकान है, वो दुकान घनी बस्ती और 2-3 विद्यालय उसके एवज में आते हैं। उस दुकान से जो विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों की मांग है कि उस शराब के ठेके को वहां से दूर हटाया जाए ताकि आम जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बीते हफ्ते बागपत में भी महिलाओं ने शराब के ठेके पर धावा बोल दिया। सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र के शोभापुर गांव में शराब के ठेके का विरोध करने पहुंची महिलाओं ने निर्माणाधीन ठेके की ईंटों को उखाड़ दिया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, पर महिलाओं के विरोध के आगे उनकी भी नहीं चली। महिलाओं ने बच्चों के साथ मिलकर निर्माणाधीन ठेके को पूरी तरह ढहा दिया और गाँव में ठेका खोले जाने का विरोध किया। बीते हफ्ते फिरोजाबाद में भी देशी शराब का ठेका हटवाने को लेकर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। रामगढ़ थाना के उत्तम नगर सैलई मरीन बस्ती की महिलाएं ठेके के खिलाफ सड़क पर उतर आई। महिलाओं ने कहा कि गांव में ठेका होने की वजह से बड़े लोगों के साथ साथ बच्चे भी शराब के आदी हो रहे हैं और कई बार आत्महत्या जैसी घटनाएं भी हुई हैं। तमाम परेशानियों से तंग आकर महिलाओं ने विरोध में आवाज बुलंद की। यहाँ पर ठेका हटना चाहिए। दूसरा ठेका आ रहा, पहली तारीख को दूसरा ठेका आ रहा है। यहाँ से ठेका खत्म होना चाहिए, चला जाए यहाँ से, चाहे साथ ही चला जाए, चाहे पीपा चला जाए, कहीं भी चला जाए। यहाँ पे कम से कम इतने बच्चे मर चुके हैं, कम से कम 10-12 बच्चे मर चुके हैं। यहाँ पे फांसी लगा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है। कौन सा मोहल्ला है, कौन सी जगह? उत्तम नगर सैलई, साथी रोड। तो अभी पुलिस आई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने तो कहा वहाँ जाओ, डीएम के पास जाओ। यानी शहर शहर और गांव गांव शराब के ठेकों का विरोध हो रहा है। एक तरफ पीने वालों की चाहत है तो दूसरी ओर वैसे लोगों और परिवारों की पीड़ा और परेशानी जो शराब की वजह से परेशान होकर सड़क पर उतरने को मजबूर है। टीम न्यूज़ स्टेट।